स्वागत है दोस्तों। अब तक हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के हिस्से को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पुस्तक के आधार पर पढ़ा और हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किन लोगों ने किया, उसमें भारतेंदु जी प्रमुख थे। भारतेंदु जी के ऊपर हमने विशेष क्लास कल की पढ़ी हुई है। आज हम उन्हीं भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों और लेखकों में प्रताप नारायण मिश्र जी के लेखों के विषय में, उनके लेखन की जो विशेषताएं हैं उनके विषय में, शुक्ल जी की क्या टिप्पणियां हैं वो सभी पढ़ेंगे। तो जो एलटी, जीआईसी और जीडीसी की परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, तो इसे अच्छे से आप पढ़ लीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले, और ये सारे वन लाइनर जो फैक्ट्स हैं वो सब के सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक के आधार पे हैं, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सूचना आप लोगों के लिए है दोस्तों कि हमारे ये हिंदी साहित्य का जो शॉर्ट नोट्स है इसमें शुक्ल जी के पुस्तक के आधार पर वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पूरा संग्रह है। 40 बड़े रचनाकारों पर इसमें वन लाइनर तथ्य जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने अपने पास इसे रखा होगा वे देख रहे होंगे। शुरुआत करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म कानपुर में सन 1856 ईस्वी में हुआ। ध्यान रखना है आपको, कहाँ पे? कानपुर में हुआ। इनके विषय में शुक्ल जी ने लिखा कि इनके पिता उन्नाव जिले से आकर कानपुर में बस गए थे और वहीं पर प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म हुआ। ये इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। कभी कभी लावनी बाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों और तमाशों में बंद इक्के पर बैठ जाते दिखाई पड़ते थे। तो इस तरह की ये मनमौजी किस्म के थे प्रताप नारायण मिश्र जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके विषय में आगे लिखते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र जी की लेखन शैली में विनोद प्रियता और वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः रहती है। तो हमने अपनी पिछली कई क्लासेस में जब भी प्रताप नारायण मिश्र जी से संबंधित किसी प्रश्न के विषय में पढ़ा, उनके तथ्यों को देखा, वहाँ पर हमने बात की कि प्रताप नारायण मिश्र जी की जो शैली थी लेखन की वो विनोद प्रियता लिए हुए रहती थी, वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता प्रायः रहती थी। ये शुक्ल जी लिख रहे हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि कैसा भी विषय हो उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री वे ढूंढ ही लेते थे। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे। इनके विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं कि अपना ब्राह्मण पत्र इन्होंने विविध विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के लिए ही निकाला था। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। कमेंट करके बताएं ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, किस वर्ष से ये प्रकाशित होना शुरू हुई। इस पत्र के विषय में आगे शुक्ल जी लिख रहे हैं कि अपने इस पत्र के लिए ग्राहकों से चंदा की याचना इस रूप में वे करते थे कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। तो उस दौर में हिंदी की पत्रिकाओं को चलाना बहुत कठिन काम था। बालकृष्ण भट्ट जी की पत्रिका हिंदी प्रदीप कई बार बंद हो चुकी थी आर्थिक कारणों से, इसलिए ब्राह्मण पत्रिका के समक्ष भी इस तरह की कई बार चुनौतियां उठी। लेकिन अपने मनमौजी, फक्कड़पन वाले अंदाज और व्यंग्यपूर्ण जो उनका विनोद प्रियता वाली शैली थी उसमें वे इस तरह की चीज़ें पत्रिकाओं में लिख करके चंदा की याचना करते थे कि चंदा दे दिया जाए पत्रिका के लिए। तो 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान, ये किस पत्रिका से संबंधित है? ब्राह्मण पत्रिका। और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। आगे देखते हैं। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि देश दशा, समाज सुधार, नागरी हिंदी प्रचार, साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर मिश्र जी की लेखनी चलती थी। तो इनके जो लेखों के विषय क्या थे वो सारे विषय आप यहाँ से तय कर सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रताप नारायण मिश्र जी किन किन विषयों पर लिखते थे। देश दशा, समाज सुधार, नागरी और हिंदी के प्रचार के विषय में, और साधारण मनोरंजन आदि पर भी। हिंदुस्तान का जो नारा था वो भी संभवतः प्रताप नारायण मिश्र जी ने ही दिया था। यदि मैं गलत हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम प्रामाणिक ढंग से भी इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। आगे देखते हैं। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि अपनी बोली के पूर्वीपन की परवाह न करके वे अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। कानपुर के रहने वाले थे, पूर्वी बोली का टच था,
तो पूर्वीपन का परवाह नहीं करते थे कि खड़ी बोली में पूर्वीपन आने न पाए, और इसलिए वे बैसवाड़े में प्रचलित जो ग्राम्य कहावतें थी और जो शब्द वहाँ पर प्रचलित थे उसका बेधड़क प्रयोग या उसे रख दिया करते थे अपने लेखन में। शुक्ल जी ने लिखा कि प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि प्रताप नारायण मिश्र लेखन में अपना आदर्श किसे मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही मानते थे। ठीक है, तो ये बातें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जो परीक्षाएं आजकल जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों का जो स्वरूप हो रहा है, उसमें कहीं से भी किसी भी तरीके से कुछ पूछा जा सकता है। ठीक, तो लेखनी में प्रताप नारायण मिश्र के आदर्श कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके जो प्रसिद्ध लेख हैं उनके विषय आप देखिए, घूरेक लत्ता विनय। घूर जहाँ पे गांव समाज में अभी भी आप देखते होंगे जहाँ पे घर के कूड़े कचरे इकट्ठा किए जाते हैं उन्हें घूर कहते हैं, और लत्ता सड़े गले कपड़े को कहते हैं। तो घूरेक लत्ता विनय, कनातन का डोल बांधे, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध, भौम, इस तरह के विषय होते थे उनके लेखों के। तो ये सारे विषय ध्यान रखिए, यही इतने ऐसे हैं कि हर परीक्षाओं में अगर प्रताप नारायण मिश्र जी से कुछ पूछा जाता है तो ये आप, बात, वृद्ध, भौं, कनातन का डोल बांधे, घूरेक लत्ता विनय, ये सारी चीज़ें यही पूछ ली जाती हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। तो मिश्र जी ने अपने नाटक कलि कौतुक रूपक, इनका नाटक है, ध्यान रखेंगे, इसमें पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत किया है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में शुक्ल जी ने लिखा हुआ है। इसलिए कलि कौतुक रूपक जब आप इनके नाटक को याद करें तो साथ में इस विषय को भी ध्यान रखें कि पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर सावधान रहने का संकेत दिया है। इसके अलावा संगीत शाकुंतल नाटक भी प्रताप नारायण मिश्र जी ने लावनी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पद्यबद्ध शकुंतला नाटक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ढंग क्या है उसका? लावनी का है। भारतेंदु के अनुकरण पर मिश्र जी ने भारत दुर्दशा नाटक भी लिखा। ध्यान रखेंगे ये बात, शुक्ल जी ने लिखा हुआ है, इसलिए कहीं से भी तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है कि भारतेंदु के अनुकरण पर ही मिश्र जी ने भारत दुर्दशा नाटक भी लिखा। भारतेंदु जी ने भी लिखा और उन्हीं के अनुकरण पर प्रताप नारायण मिश्र जी ने भी लिखा है। अगला पॉइंट है हठी हम्मीर रणथंभौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का वृत्त लेकर लिखा गया था। तो विषय भी आपको नाटकों के थोड़े थोड़े यहाँ पे पता चल जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। हठी हम्मीर नाटक प्रताप नारायण मिश्र जी का है और रणथंभौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का वृत्त लेकर के ये नाटक लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। गोसंकट और कलि प्रभाव नाटक के अतिरिक्त जुआरी खुआरी नाम का उनका प्रहसन भी बहुत प्रसिद्ध है। यानी गोसंकट, कलि प्रभाव और जुआरी खुआरी, ये इन्हीं के लिखे गए नाटक और प्रहसन की श्रेणी में आते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान रख लेंगे तो प्रताप नारायण मिश्र से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे जुड़े हुए, और भारतेंदु मंडल के लेखकों के विषय में कुछ भी पूछा जाता है तो आपके लिए एक अनुमान रहेगा कि ये जुआरी खुआरी प्रताप नारायण मिश्र जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रताप नारायण मिश्र को अंग्रेजी गद्य साहित्य के एडिशन से तुलना की हुई है और बालकृष्ण भट्ट जो थे उनकी तुलना अंग्रेजी गद्य साहित्य के स्टील से की है। तो यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रताप नारायण मिश्र जी की तुलना किससे की है? अंग्रेजी गद्य साहित्य के एडिशन से, भट्ट जी को स्टील से। तो दोस्तों ये प्रताप नारायण मिश्र जी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य थे वन लाइनर रूप में। ये सब कुछ हमारे शॉर्ट नोट्स में आपको सम्मिलित मिलेंगे, जिससे आप आगामी परीक्षाओं में, लिखित परीक्षा में भी यदि आप आंसर राइटिंग करते हैं तो इतने सारे तथ्य आप भारतेंदु मंडल के लेखकों के विषय में या प्रताप नारायण मिश्र के लेखन शैली के विषय में अगर कुछ पूछ लिया जाता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो जो 120 शब्दों में या 200 शब्दों में जो उत्तर लेखन की डिमांड है आगामी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश की, उन्हें आप बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। तो हमारी इस छोटी छोटी जो क्लासेस हैं इन्हें ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे छोटी क्लासेस में आप एक ये पैटर्न समझ सकें कि 120 शब्दों में अगर हमें कुछ लिखना है तो हम कैसे लिखें, 200 शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखें। ये पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि कोई समस्या आती है आपको समझने में, और नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में।
भारतेंदु मंडल के महत्वपूर्ण लेखकों की रचनाओं और उनकी शैलियों के विषय में शुक्ल जी ने क्या कहा है, वो सारी बातें हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत पढ़ते रहेंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।